बात बिहार में कविता पर कास्ट वॉर छिड़ गया है और ये जंग आरजेडी के अंदर ही जातीय आधार पर छिड़ गई है। दरअसल नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने भाषण के दौरान ओम प्रकाश वाल्मीकि की मशहूर कविता ठाकुर कुआं पाठ किया। इस पर बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद ने कड़ी आपत्ति जताई। राजपूतों के खिलाफ बोले बयान पर मनोज झा पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी कहा कि मनोज झा को अगर इतना ही समाजवादी बनने का ठेका उन्होंने लिया है तो अपने नाम के आगे से झा क्यों नहीं हटा देते हैं। आइए अब आपको जरा सुनवाते हैं वो कविता जिसका पाठ आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में किया था। एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। तो यही वो कविता जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। आनंद मोहन के बेटे इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। आनंद मोहन इस वक्त हमारे साथ, माफ कीजिए, जुड़ चुके हैं। आनंद मोहन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार इसमें खटक क्या रहा है? जी मुझसे पूछ रही हैं? जी आपसे सर। हेलो जी, आवाज आ रही है आनंद मोहन जी? ये आप एक बात बताएं, महिला बिल के सवाल पर लोगों ने सिर्फ भाषण दिए हैं। आनंद मोहन का खून बहा है और लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है। आप अपने प्रोफाइल को अगर पलटेंगे पुराना तो उसमें आपको मिल जाएगा। जब लोगों ने लिखा, देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम बड़े अखबारों ने, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाउस के लोगों ने कहा कि आनंद दंपति की तरह अगर इतनी ईमानदार कोशिश कुछ अन्य लोग किए रहते और सांसद किए रहते तो इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हो गया रहता। ये हमारी कुर्बानी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हम हॉस्पिटलाइज हुए, लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई, आधी आबादी को आधा हक के सवाल उठाते हुए मेरा मार्शल आउट हुआ जब सदन को हमने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक अवरुद्ध किया था, महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद कहते हुए। आज जब महिला बिल पर आया है, ये लगभग 24 वर्ष के बाद, 2 दशक से ज्यादा, 2.5 दशक हो गए जब महिला बिल आया। बातें चल रही थी महिला बिल पर मैडम, और बात शुरू हो गई ठाकुरों पर। कहां से आ गया बीच में ठाकुर? जो लोग कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, वो विधानसभा में बैठा हुआ है, वो न्यायपालिका में बैठा हुआ है, वो संसद को संचालित कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जो पूरा देश संचालित कर रहा है। ये उस मानसिकता को मारने की जरूरत है। आप कहते हैं ये प्रिविलेज है, झा, मिश्र, ये पाठक, ओझा, उन्होंने तो एक कविता का हवाला दिया, उस कविता के हवाले से बोला और बाद में क्लियर भी किया कि ठाकुर उनके अंदर भी है। हमें भी कई कविताएं, मैं स्वयं कविता लिखता हूं और मैं स्वयं कविता, एक अच्छी कविता पेश कर सकता हूं।
मैं एक बात कह रहा हूं कि संदर्भ कुछ है, कहीं पर निशाने, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये आप किस पर चोट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलते? आज जब चेतन आनंद ने कहा कि हमारा सबसे ज्यादा बलिदान है, तो कोई गलत नहीं कहा है। मैडम, हमने अखंड राज्य की स्थापना एक बार नहीं, कई बार हमारे पुरखों ने किया। आप चलिए इतिहास में, लोग इतिहास पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते होंगे, राजनीति पढ़ाते होंगे। हम इतिहास पढ़ते नहीं, हम इतिहास गढ़ते हैं, हम गढ़ने वाले लोग हैं। आप अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो हमारी है, आज तक आप वहां नहीं पहुंच पाए हैं। हमने अखंड भारत छोड़ा, हमने रजवाड़े छोड़े, हमने रियासतें छोड़ी, हमने प्रिविलेज छोड़े, हमने जमीनें छोड़ी। आप एक बार ब्राह्मण को मारिए अपने अंदर का, और समस्त हिंदुओं के लिए एक बार आनंद मोहन जी आपको जरा सुनवा देती हूँ कि वो किस कविता का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद फिर मैं आपसे एक और सवाल लूंगी। जरा सुन लीजिएगा आप। ठाकुर के गली मोहल्ले, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। तो इस पर किस तरह विवाद चल रहा है, किस तरह चेतन मोहन इस पर सवाल उठा रहे हैं, आपको जरा वो बयान भी सुनवाते हैं। मैं पूछता हूं उन लोगों से जो ठाकुर के ऊपर जो है पोएम पढ़ रहे थे संसद में, कि जब अगर बाय चांस आपको खून की जरूरत पड़ गई तो क्या आप ये देखिएगा जब खून लेते हुए कि वो ठाकुर का है कि नहीं है? आप बोलते हैं ठाकुर अंदर का ठाकुर मारो। हाँ, ठाकुर क्या होता था? ठाकुर का टाइटल समझते हैं? टाइटल क्या होता है? ठाकुर होता है वो देने वाला। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं? तो ये सब जो बातें हैं ये पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं होती है, ये ऐसे नहीं चलता है। और इस सब जब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। ठाकुर का मतलब समझिए पहले।